शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद करते होंगे। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इकरा शेयर कर रही है लाहौर से। इकरा कहती है, आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की बहुत ज्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 18 साल पुरानी बात है। लाहौर के मशहूर इलाके गढ़ी शाहू में हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। सभी लोग जानते हैं कि वो जगह गुंजान आबाद है। तो वहां पर जब हम लोगों ने घर लिया तो हम लोगों का घर कॉर्नर वाला बनता था और हम लोगों के घर को दो गलियां लगती थी, लेफ्ट साइड वाली भी और राइट साइड वाली भी। कॉर्नर वाला घर हम लोगों का था। घर जो था बहुत नया नहीं बना हुआ था, पुराने तर्जो तौर का ही घर था। ट्रिपल स्टोरी घर था, 3 मंजिला मकान था, लेकिन छोटा घर था। हम लोगों ने इस घर को इस तरह से अपनी जरूरत के मुताबिक सेट किया कि हम दो जो बहनें थी, हमारा रूम सेकंड फ्लोर पर था। तीसरा जो छत था उसके ऊपर कोई कमरा वगैरह नहीं था, बस एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ था। हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए। अभी हम लोगों को इस घर में तीसरी रात थी, सर्दियों का ही मौसम था। तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से गली में कोई शोर मचा रहा है, जिस तरह से कोई औरत है और गली में चिल्ला रही है, जैसे किसी औरत की बुलंद आवाज में चीखने की आवाजें आती है, कोई तकलीफ हो या कोई मार रहा हो, इस तरह से आवाजें आ रही थी। लोगों ने पहली बार वो आवाजें सुनी। जैसे हम लोगों ने झांक कर देखा, गली बिल्कुल खाली थी। सामने बालकनी थी, बालकनी से झांक कर देखा तो गली खाली थी। कॉर्नर पर बिल्कुल स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी एक खंबे के ऊपर। तभी उसके पास हमने एक औरत को देखा। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि किसी औरत का कद इतना लंबा कैसे हो सकता है। उस औरत का कद उस खंबे जितना था। पहले तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई औरत है या वो क्या चीज है। आवाजें भी उसके चिल्लाने की आ रही थी, जैसे वो बुलंद आवाज में चीख रही है, रो रही है। और बिल्कुल वो उस खंबे के नीचे खड़ी हुई थी। जिस वक्त वो थोड़ी सी आगे की तरफ आई, जिस तरफ हमारा घर था, वैसा लगने लगा कि उसका कद खंबे से भी ऊंचा हो गया। बिल्कुल जेट ब्लैक, काली स्याह। हम दोनों बहनों ने जब ये मंजर देखा, हमारी तो जान ही निकल गई। हम लोग भागी कमरे में। हम लोगों ने आकर जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया कि ये क्या चीज है, ये तो कोई और मखलूक लग रही है, पता नहीं भी कोई चुड़ैल आफत है, कुछ जिन है, क्या है ये। इतना लंबा कद किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए कि ये क्या माच रहा है। वहां पर हम लोगों ने एक बात नोट की थी, हालांकि जितनी वो पुररौनक जगह थी, हम लोगों वाली गली शाम से पहले ही सुनसान हो जाती थी, बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। ऐसी गली सुनसान होती थी कि जैसे वहां पर कोई रहता ही नहीं है। और जिस तरफ वो खंबा था उसके सामने बहुत बड़ा, जैसे वो कूड़े करकट का एक ढेर भी था। शायद कोई खाली प्लॉट था तो लोग वहां पर कचरा भी फेंकते थे। उसी तरफ हमने उसको देखा। बाकायदा ऐसा लगा कि हम लोगों की गली में से कोई गुजर के जा रहा है। गुजरते गुजरते भी उसकी आवाजें फिजा में गूंज रही थी। हम लोग बहुत डरी हुई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं घर वालों ने, बाकियों ने आवाजें सुनी है या हमने सुनी है। टाइम देखा तो 2-2:30 बजे का टाइम था। इसी खौफ के आलम में कहीं हम लोग सो गई। सुबह जब आंख खुली, हमने अम्मी को सारा माजरा बताया। अम्मी सुनकर बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे मुमकिन है, इतना लंबा कद कैसे किसी का हो सकता है। अम्मी ने कहा, हो ना हो ये कोई और मखलूक है, इंसान का तो कद ऐसे हो ही नहीं सकता। उसी दिन की बात है, असर का टाइम था। तो हम लोगों के घर में हम लोगों का घर छोड़कर उसके साथ वाला एक घर था, उनके घर से एक आंटी आई। जैसे मोहल्ले में हम लोग नए आए थे, वो मिलने आ गई और साथ उन्होंने मीठी सवैये ली हुई थी जो हम लोगों को देने के लिए आई। और पूछने लगी कि आप लोग यहाँ पर अब शिफ्ट हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगा ये वो मिलके। उन आंटी से अम्मी ने पूछा कि आपसे एक बात पूछनी थी,
یہاں پر ہم لوگوں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ جیسے یہ محلہ ٹائپ جگہ ہے، شام ہونے سے پہلے گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں بالکل. اور کل جیسے بچیوں کو ایک چیز بھی نظر آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ گلی میں ہم نے ایک بہت قداور عورت کو دیکھا ہے جو سامنے اس کھمبے کی لائٹ کے پاس کھڑی تھی. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہاں پر کوئی ایسی چیز کا اثر ہے؟ پہلے وہ عورت تھوڑی سی ڈر گئی، جیسے اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی ہوں. پھر اس نے کہا کہ ہم لوگوں کا وہ جو کھمبے والی سائیڈ ہے وہاں پر 3 گھر خالی ہیں. وہ گھر تقریباً 20 سال سے خالی پڑے ہیں. وہاں پر کوئی رہ ہی نہیں سکتا، کوئی آباد ہی نہیں ہو سکتا. جو بھی اس گھر میں آتا ہے، ان گھروں میں آتا ہے، ان کے ساتھ حادثے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ کچرا کنڈی والی جگہ ہے جہاں پر لوگ پہلے بہت کچرا پھینکتے تھے. یہاں تک کہ وہاں سے کوئی کچرا اٹھانے بھی نہیں آتا، ڈھیر بن گیا وہاں پہ. وہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے. اب وہ ان گھروں میں رہتی ہے یا اس کچرا کنڈی پر رہتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کا راستہ گزر بسر ان گلیوں میں بھی ہے. بہت سے بچے رات کے وقت ڈر جاتے تھے. شام کو لڑکے جیسے باہر گلی میں کرکٹ کھیل لینا، باہر نکل کر بیٹھ جانا، تو ان کو وہ مخلوق تنگ کرتی تھی. اگر بچے بیٹ بال کھیل رہے ہیں، غلطی سے بھی ان کا بال اگر اس طرف چلا جاتا تھا تو بال ملتا نہیں تھا. اور اگر کوئی بال اٹھانے اس سائڈ پر جاتا تھا تو باقاعدہ کوئی تھپڑ مار دیتا تھا. اس طرح سے یہ ماجرے ہو جاتے تھے. پھر 1-2 بار وہاں پر علاقے کے لوگوں نے بھی کسی عورت کو دیکھا جو بہت قداور ہوتی ہے، رات کے وقت ہی دیکھا. پھر ہم لوگ سب لوگ مل کر یہاں پر کسی کو لے کر بھی آئے تھے. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے اور وہ ان کو نکال نہیں سکتے. وہی یہاں پر رہتی ہے اور اس کا یہاں سے گزر بسر ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ رات کے کم سے کم باہر نکلا کریں. یہ ساری باتیں جو ہم لوگوں کو پتہ چلی، ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ ڈر لگا. سن کے بہت خوف آیا. ہم نے تو باقاعدہ دیکھا بھی تھا اسے. ہم لوگوں نے کہا کہ اب ہم لوگ کیا کریں، ابھی تو اس گھر میں آئے ہمیں 4 دن ہوئے آج. وہ جو آنٹی تھی وہ کہنے لگی اس طرح سے انہوں نے کبھی اس مخلوق نے کسی کو نقصان نہیں دیا، صرف اپنا آپ ظاہر کرتی ہے کہ جیسے اس کی جگہ ہے وہ رہتی ہے تو شام کے بعد اس طرف نہ جاؤ. اور ان گھروں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. وہ گھر سنسان ویران خیر آباد ہی پڑے ہوئے ہیں. پہلے وہ گھر بڑے خوبصورت بنے تھے. ہم لوگوں کو تو سن کے خوف آنے لگ گیا. خیر وہ بتاتی ہے کہ وہ گھر بڑے خوبصورت تھے. وہ گھر باقاعدہ وہاں پر آ کر کچھ لوگ رہے بھی جن لوگوں نے وہ گھر بنائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب اس گھر میں بنانے کے بعد جب ہم لوگ ان گھروں کو دیکھنے کے لیے آئے تو بھی ہم لوگوں نے گھروں کے دروازے نہیں کھولے تھے. ہمیں اندر سے چیخو پکار سنائی دے رہے تھے، باقاعدہ جیسے اندر کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. عورت کی آوازیں آنا، بچوں کی آوازیں آنا. تو ہمیں لگا کہ شاید پچھلی گلی والے گھر ہیں یا آس پاس لوگوں کے گھر ہی ہیں، تو ان میں سے کوئی ہوگے. تو جب ہم لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب دیواروں پر نقشے بنے ہوئے تھے، خوفناک چہرے بنے ہوئے تھے. پھر وہ لوگ وہاں پر رہ ہی نہیں سکے. 4تھے دن وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے. ان کے اوپر جنات نے حملہ کر دیا تھا. کہتے تھے کوئی مخلوقات ہیں خوفناک چہروں والی، خوفناک چہرے والی عورت ہے، کئی روپ میں نظر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، باقاعدہ وہ مارنے تک لگ جاتی ہے. پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے. اور ان کے ساتھ والے جو 2 گھر تھے ان میں بھی یہ سیم پرابلم ہوئی تھی. وہ تینوں بھائیوں کے ہی گھر تھے. اس کے بعد وہ گھر ویران ہو گئے. دوبارہ وہ لوگ کبھی بھی یہاں پر نہیں آئے. وہ کہاں گئے کوئی نہیں جانتا. تب سے وہ گھر ویران پڑے ہیں، بند پڑے ہیں، آسیب زدہ پڑے ہیں. ابھی بھی ان تینوں گھروں میں سے اگر رات کے وقت غلطی سے بھی کوئی سائڈ پر جاتا ہے تو رونے کی اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی ہم لوگ بہت ڈر گئے. وہ آنٹی چلی گئی. میں نے کہا کہ بس اپنے کام سے کام رکھو، اس طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور رات کے وقت کوئی آواز سنو باہر نہیں جانا. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے یہی باتیں کر رہی تھی کہ کتنی خوفناک آوازیں آتی ہوگی، کیا ہوتا ہوگا، وہ کون مخلوق ہے جو ہمیں کل نظر آئی. ظاہری بات ہے جب آپ کو ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے. ابھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے، ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگوں کی جو تیسری چھت ہے اس کے اوپر جو باتھ روم ہے اس کے دروازے کو کوئی زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے. کیونکہ اس پورے گھر میں ایک وہ جو باتھ روم تھا اوپر والا
وہ सीढ़ियों के साथ ही था, उसका दरवाजा लोहे का था या फिर सीढ़ियों का दरवाजा लोहे का गेट लगा हुआ था, बाकी पूरे घर में लकड़ी के ही दरवाजे थे। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगा जैसे जोर जोर से कोई या तो उसको खटखटा रहा है या उसके ऊपर कोई जोर जोर से पत्थर मार रहा है। हम लोगों ने जब आवाजें सुनी, हम लोगों ने गौर किया कि आवाजें कहाँ से आ रही है। पहले मेरी बहन ने आवाजें सुनी तो उसने कहा कि तुम्हें कोई आवाज आ रही है। मैंने उससे कहा कि कैसी आवाज? कहती गौर करो, कोई आवाज आ रही है जैसे कोई गेट के ऊपर पत्थर मार रहा है या गेट को कोई खटखटा रहा है। जैसे हम लोगों ने उन आवाजों पर गौर किया, वो आवाजें बहुत तेज हो गई। हम लोग टीवी लॉन्च, अपने कमरे से टीवी लॉन्च में आई, ऊपर भी जैसे टीवी लॉन्च सा था, वहां पर आई तो आवाजें हम लोगों की तीसरे छत से आ रही थी। इतनी जोर जोर से कोई बाथरूम के दरवाजे को खटखटा रहा था। हम लोगों ने खुद वो आवाजें सुनी। हम लोग उसी वक्त भागे नीचे, जाकर अम्मी वगैरह को जगाया। हम लोगों ने उन्हें बताया कि अम्मी ऊपर से आवाजें आ रही है छत से, जैसे कोई जोर जोर से हमारे बाथरूम वाले हिस्से को खटखटा रहा है, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। अम्मी वगैरह आधी सीढ़ियों में आए, उन लोगों ने भी वो आवाजें सुनी। अम्मी ने कहा कि तुम लोग नीचे आ जाओ, ऊपर अकेले ना सो, ऐसा ना हो कि कोई चीज हमलावर हो जाए। हम लोग नीचे आ गए। बाकायदा हम लोगों की छत के ऊपर रात भर उसने दरवाजा खटखटाया। हम लोग बहुत डर गए। वो आंटी तो कह रही थी कि वो घरों में उसका कोई असर नहीं है या घरों में वो आती नहीं है, तो फिर ये हमारी छत पर ऐसा क्यों हुआ? यार हम लोगों ने रात भर डर डर के गुजारी, पूरी रात ऊपर से आवाजें आती रही। सुबह अबू ने बात की जाके मोहल्ले में भी, ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, तो इस घर में भी क्या इस मखलूक का बसेरा है या क्या माशरा है। वो सामने वाले एक अंकल थे, ये घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। जब अबू ने इनसे बात की, उनका ये कहना था कि ये मखलूक जो है, इसका बसेरा, इसका इस पूरे इलाके में इसका बसेरा है और ये मशहूर तरीन जगह है। ये गड़ी शाहों में इस मखलूक का बसेरा है, अक्सर घरों में भी इसका बसेरा है। ये वाला जो घर जिसमें आप लोग आए हैं, ये घर भी रेंट आउट नहीं होता। इस घर में जो कोई भी आता है, ज्यादा से ज्यादा भी अगर कोई यहाँ पर रुका है तो 10 से 12 दिन, इससे ज्यादा नहीं। आप लोगों से पहले भी यहाँ पर एक फैमिली आई थी, हस्बैंड वाइफ थी, उनका एक छोटा सा बेटा था। वो लोग भी 6-7वें दिन यहाँ से चले गए थे। वो कहते हैं कि हमें कोई सोने नहीं देता, रात भर कोई छत पर भागता है, दरवाजे खटखटाता है, आवाजें आती है। तो पता नहीं, हमें नहीं पता कि इस घर में क्या माशरा है। लेकिन आप लोग दूसरी फैमिली आप लोग आए हैं और आप लोगों ने भी सेम शिकायत की है, तो हमें इस बारे में मजीद कुछ पता नहीं है। बस उन्होंने इतना ही बताकर वो अंकल जो है उठ के अंदर चले गए। वो डरे थे या क्या माजरा था। अब्बू ने फौरन से प्रॉपर्टी डीलर से बात की कि हमें तो इस घर में नहीं रहना, ये घर तो आज सेफ ज़दा है और बाकायदा हमें रात भर जिन्नात ने तंग किया है। जिस भी मखलूक का यहाँ पर गुजर बसेरा जो भी है, हमने इस घर में नहीं रहना। फिर उसी वो जो डीलर था, उसी ने हमें एक और घर ढूंढ कर दिया। तो हम लोगों ने फिर वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर रहने वाली तो बात थी ही नहीं। रात भर पहले तो हमने वो गली में देखी, फिर अगले दिन उसने हमें डराना शुरू कर दिया। जब तक वो घर ढूंढ रहे थे, हम लोगों को इस घर में मजीद 4-5 दिन आए थे। इन 4-5 दिनों में ये हालात थे कि रात 8 बजे भी हम लोग ऊपर वाले कमरे में नहीं बैठ सकते थे। तीसरी मंजिल पर जाना तो बहुत दूर की बात थी। तो वो इस हद तक उस घर में उस मखलूक का असर था, बसेरा था, कि वो वहां पर किसी को रहने देती ही नहीं थी। 8 बजे भी अगर हम लोग उस कमरे में जाते थे तो बाकायदा लगता था कि ऊपर वाले जो बाथरूम में वो दरवाजा खटखटा रही है, कि ऊपर वाले छत के ऊपर वो चल रही है। कदमों की आहट आती थी और कदम भी बहुत भारी हो जाते थे। पहले 1-2 दिन जब हम लोग उस कमरे में सोई थी तो रात को थोड़ा सा महसूस होता था कि जैसे कोई दबाव सा है जिस्म पर या सर पर, जैसे कोई हम लोगों को अलावा भी यहाँ पर मौजूद है। उस घर में बहुत ज्यादा वो चीज़ एक्टिव थी उस पूरे इलाके में ही। और हर रोज रात को आधी रात के करीब गली से उसके बोलने की आवाज़ें आती थी और बाकायदा चलने की, और उसके बहुत भारी कदम थे। कदमों की आहट और आवाज़ ऐसे थी जिस तरह से कोई जानवर चलता है, इस तरह से वो चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की आज से 18 साल पहले। कभी भी अगर आप लोग कोई घर लेते हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल उस इलाके की, उस जगह की कर लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार एक जगह को
स्विच करना छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो शुक्रिया इकरा आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी, और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस जगह पर, जिस इलाके में जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैलों आफ्तों का बसेरा होता है, वो फिर अपना आप आधी रात को जाहिर जरूर करते हैं, चाहे वो किस तरह से भी जाहिर करें, कोई आहट करके, कोई इशारा दे के। कहते हैं कि जिस जगह पर चुड़ैल का बसेरा होता है वो रात को उसकी आवाजें भी सुनाई देती हैं बोलने की, और अगर किसी हिस्से का कोई हिस्सा खाली हो तो उसके दरवाजे पर दस्तक भी देती है। ये एक सख्त मखलूक की निशानी होती है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में भी बहुत डरावनी कहानी आएगी, इसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर सीइंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।